और कर लेता हूँ। तो हम कर रहे हैं अभी एक्सपेंडिचर मेथड। नोट करना शुरू कर दे बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें मैंने क्या क्या करवाया आपको, मैंने आपको इसमें एक चार्ट बनवा दिया ऑलरेडी। ठीक है, चार्ट क्या था आपका, शॉर्ट में करवा रहा हूँ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम जोड़ेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, उसको हम जोड़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से, उसको हम जोड़ेंगे नेट एक्सपोर्ट से। चार आइटम होती हैं, बड़ी बड़ी बड़े लेवल की चार आइटम है। जब इन चारों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका जीडीपी एमपी। ठीक है, बड़ा अगर सुनना हो तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो बाद में सुन लेना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, इनको जोड़ेगा तो आंसर आएगा जीडीपी एट एमपी। आगे आ जा, आगे। ये आपकी चार, अगर आपको बड़ी बड़ी चार आइटम दी हुई हैं, सिंपल कई बार होता है ऐसा, आसान क्वेश्चन आ जाता है, यही चार आइटम लिखी होंगी पेपर के अंदर, उसी को आप करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाए। तो इस तरह से फिर इसको आगे बढ़ते हुए थोड़ा मैंने इसको क्या किया, पीएफसी, जो पीएफसी है आपका, पीएफसी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके दो जोड़ होते हैं, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यार क्या क्या हुआ, अरे एक बार लिंक भेज दो, ग्रुप में भेज दो लिंक बेटा, मिल गया तेरे को, अने ग्रुप में लिंक भेज दे बेटा, ये युगम मांग रहा है। ओके ठीक है, देन वी हैव, अब पनफिश है अगला। पनफिश है, ये कई बार ये बहुत रेयर आएगा आपको, फिर भी करा देता हूं मैं। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। पनफिश आप जोड़ोगे तो बेसिकली ये, मैं जैसे मेरा तरीका करवाने का, ये आपका एक पापा है, इस पापे के दो बेटे हैं, एक ये बेटा है और एक ये बेटा है। कई बार बेटे दिए होते हैं तो उनको जोड़ के पापा को लगा दोगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अपने आप में कोई बेटा नहीं है, तो सिंगल आइटम आएगी हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट है अगला वाला आइटम, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो मैंने बोला हुआ आपको, मैं अपने बोर्ड में गलत करके आया था। इसके दो तीन तरीके निकल सकते हैं। एक निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, एक तरीका तो ये है इसका। ठीक है, एक तरीका और क्या होता है इसका, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आप जोड़ दोगे डेप्रिसिएशन तो आपको निकल जाएगा ये। फिर इसके फर्दर दो पार्ट हो सकते हैं, बहुत बढ़िया आराम से, इसके फर्दर दो पार्ट हो सकते हैं, NDFCF, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चार्ट जो करवा रहा हूं। हिडन डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा पेट टॉपिक है मैडमों का, स्कूल की और बोर्ड का। हिडन डेप्रिसिएशन में ये चार्ट काम करेगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। तो डेप्रिसिएशन, ये चार्ट जो मैंने छोटा बनाया है, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन फाइंड करने में। कभी ये आइटम दिया होगा, कभी आपको ये आइटम दिया होगा, साथ में ये आइटम दिया होगा आपको, तो ये निकालना होगा, ऐसे करके आपको आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, फिर इसका आखिरी टॉपिक देखो, ध्यान से देखो, लेट मी कलर चेंज कर देता हूं मैं। पहला टॉपिक है इसका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा टॉपिक है इस मेथड का गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और तीसरा टॉपिक है इस मेथड का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्दर सब टॉपिक है वो मैं रेड में रहने देता हूँ, ग्रीन वाला मैं मेन टॉपिक ग्रीन वाला।
नेट एक्सपोर्ट। हाँ कोई बात नहीं, कभी तो आएगा। हाँ मैं आपको तैयारी भाई साहब आपके पेपरों की नहीं करवा रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ 100 नंबर बोर्ड के लिए। हाँ उसको लेके चलो, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो रिद्धि ने पूछा यहाँ पे, एन एक्स क्या होता है, राइट। तो ये है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, जो बड़ा लिख दिया है, मोबाइल छोड़ दे। नेट एक्सपोर्ट्स इसका फार्मूला होता है, इसके सब आइटम कुछ नहीं है, फार्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इकोनॉमिक्स में आप एक्स और एम यूज कर सकते हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो ये आपके फिर मेथड, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी तरह ये आइटम आपको क्वेश्चन में दिखेंगी, वो आइटम है जो आइटम जुड़ रही है जोड़ देना, जीडीपी एमपी निकालना है जीडीपी एमपी निकाल देना, ठीक है। फिर फर्दर आपका ये सब, अरे यार आपका फर्दर आइटम एक बार ये सब ऊपर की आइटम, यानी अगर मैं ऐसे बोलूं आपको, ये पहली आइटम, ये दूसरी आइटम, ये तीसरी आइटम, ये चौथी आइटम, इनको जोड़ के ये मामा जी आते हैं हमारे। लेकिन ये मामा जी क्वेश्चन नहीं है हमारा, हमारा क्वेश्चन क्या था तो बताएगा, नेशनल इनकम निकालना। क्या क्वेश्चन है हमारा? तो आपके पास ये सब करने के बाद फॉर्मूले में आपको जीडीपी एमपी निकलता है। निकालना क्या होता है हमें? बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम, ठीक है। थोड़ा देर हमको तो फेस देखना। ओए बैक बैक बेंचर इधर हो। हाँ यू भी क्लास, इधर हो या इधर हो। हाँ आ गया, मेरे को सबका फेस देखना है। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे जी, ग्रॉस से नेट करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, बहुत बार कर चुके हैं। इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। या कई बार आपको एसेट्स वैल्यू दी होगी, एसेट्स वैल्यू दी होगी, एस नहीं एसेट्स, ठीक है। उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो ये तीन तरह से डेप्रिसिएशन निकल सकती है आपकी। कई बार क्वेश्चन में ये दिया होगा, सड़े हुए टीचर होंगे तो ये दे देंगे, थोड़े गंदे होंगे तो ये दे देंगे, अच्छे टीचर होंगे तो ये दो देंगे, ये दो, इन सब का नाम डेप्रिसिएशन है। मेरे साथ हो, वट एवर इस क्वेश्चन में दिया वो ले लेना, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रॉस से नेट। फिर आपको डोमेस्टिक से आना है नेशनल पे। क्या करेंगे जी? नफीफा करेंगे। मेरे साथ हो, फिर मैंने आपको बोल रखा है नफीफा दिया होगा तो ऐड करोगे डोमेस्टिक से नेशनल के लिए, अगर नफीटा दिया होगा तो माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नफीफा माइनस करते हैं, नफीटा ऐड कर देंगे। तो वट एवर द क्वेश्चन में नफीफा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, नफीटा दिया होगा तो रिवर्स करना मेथोडोलॉजी, ठीक है। लिख दूं क्या यहाँ पे दोबारा? इफ नफीटा इज गिवन, हाँ वो, हाँ मतलब बेसिकली तुम्हें नफीटा नफीफा, क्योंकि मैं बोर्ड के अंदर ये आइटम दे देंगे उल्टी, बाकी आसान होगी, ये दे देंगे नफीटा जान के, अब जल्दबाजी में उसको नफीफा पढ़ लेते हो आप, वो ध्यान रखना है हमने बस, ठीक है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट है, ये भी तंग करती है आइटम बहुत, ठीक है। तो इसमें हमेशा आप फॉर्मूला लगाओगे ये, ठीक है, क्योंकि बाजार कीमत ज्यादा बड़ी होती है बेटा, आपने निकालनी है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। बाजार कीमत में इनडायरेक्ट टैक्स फालतू होता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला है नेट इनडायरेक्ट का, ठीक है। तो अलग से निकालोगे, हमेशा कोशिश करोगे NIT आप अलग से निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी, ये अलग से निकालोगे। फिर फार्मूले में पुट कर दोगे, कभी माइनस में आएगी कभी प्लस में आएगी, वो बात की बात है। वट एवर द फिगर इज कमिंग यू जस्ट नीड टू पुट इन फार्मूला। तो वंस यू डिड ऑल दिस स्टेप, यानी चार आइटम आपने पहले जोड़ दी, उसके बाद आपने ये चीजें कर दी यहाँ पे, तो आपका NNPFC आ गया। ये आपका है एक्सपेंडिचर मेथड का एक रिवीजन छोटी थी। लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। ओके, दिख रहा है सामने? ठीक है, अपने आप ही करो, यू हैव द चार्ट, यू हैव द क्वेश्चन, स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पहला आइटम है, देखो आप सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन जस्ट रीड द क्वेश्चन, मतलब थोड़े देर बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन जस्ट रीड द क्वेश्चन की मेथड कौन सा है। अब हमने दिख रहा है, अच्छा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब आइटम शुरू कर दो उसको, क्या बन जाएगा आपको? मैं वर्टिकल कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो निकालना क्या है? जीडीपी निकालना है। जीडीपी में क्या लिखा हुआ है? क्या एमपी लिखा है कि एफसी लिखा हुआ है? ओए रुचित, क्या लिखा है जीडीपी में, एमपी की एफसी?
कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, जीडीपी एमपी लिखा है, एफसी लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, बोल देना। तो बोलना कुछ नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा है? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ जीडीपी के साथ, तो आंसर विल ऑलवेज बी ऑन एमपी। ठीक है, इसका मतलब वो आपसे एमपी मांग रहा है, तो हिडन होता है वो। मेरे साथ हो? तो हमने जीडीपी एमपी निकालना है। और मजे की बात यह है रिद्धि, मजे की बात यह है कि एक्सपेंडिचर मेथड की 4 आइटम जोड़ के जीडीपी एमपी ही निकलता है, तो डेप्थ वेप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर हो गया? चलो करते हैं जी। फॉर्मूला है आपका जीडीपी एमपी का, फॉर्मूला है हमारा। अब जो लिखा है वो यूज करना है आपने, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, प्लस करेंगे गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बहुत बढ़िया। फिर क्या जीडीसीएफ दे रखा है? क्या दे रखा है जीडीसीएफ? नहीं दे रखा। तो ये दोनों आइटम, ये दो बेटे दे रखे हैं। हाँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऊपर पढ़ ले, ये लिखा तो है सेम। लाइट आ रही है? अच्छा, इस कोने में बैठ जा, लाइट नहीं आएगी। अच्छा, क्लियर है जी? तो ये दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों जोड़ेंगे, आइटम नंबर 3 4, ये बनता है आपका जीडीसीएफ, जो हमारा फार्मूला है। तो दोनों जोड़ो भाई साहब, दो बेटे दे रखे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। जो बच्चे अकाउंट्स के हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, है ना? जो बच्चे वैसे अकाउंट्स के, उन्हें दिक्कत नहीं है वाली, तो माइनस हो जाएगा। हाँ सही बोला, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता तो आपके आंसर है माइनस होता, मतलब फॉर्मूले में यहाँ ये प्लस की जगह माइनस हो जाता। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ठीक है, अब एक हो गई आइटम, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, जान छूटी। एक नेट एक्सपोर्ट रह गया आपका, तो दिख नहीं रहा, दिक्कत हो गई। ठीक है जी, तो इसमें एक होगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स, क्या हो जाएगा? तो नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपको दिया हुआ, अब आप ये सब सॉल्व करोगे तो आंसर आपको आ जाएगा 55,000। ठीक है, करो। आया सामने तेरा आंसर ये वाला 55,000? तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो एक बार फाइनल देख लीजिए। एक्सपोर्ट मैंने लिखा, जो मैंने लिखा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेगा ना, माइनस माइनस साउंड हो जाएगा तेरे। आइटम आएगी -1000, फिर वहां प्लस, प्लस ब्रैकेट में -1000 हो जाएगा। हाँ आ गया? हो गया, मैच हो गया जी, क्लियर हो गया जी। कोई डाउट किसी को बच्चों? शिवम कोई दिक्कत? तो मैथ में तेज जाता है दिमाग। कहाँ पे क्या? ये दिया हुआ पेपर में, शॉर्टकट मैंने यूज किया। आ गया सान्या? रोहित? ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, असाइनमेंट नंबर, मैं असाइनमेंट में से निकाल रहा हूँ। वाह वाह जी, वाह वाह। मैं नहीं करूंगा, अपने आप करना है, ठीक है? आसान है, मुंह हो जाएगा ये क्वेश्चन। दिख रहा है? करो, करो, सामने फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं है। आसान लग रहा है मुझे। निकालना क्या है इस बार? एनएनपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट वाली के समझ निकलती है फिक्स कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट पे, ग्रॉस वाली निकलेगी मार्केट प्राइस में, अगर दिया नहीं हुआ तो। वैसे बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि दिया नहीं होगा। शिवम थोड़ा उधर बैठो, बेटा उधर बैठो। सर कुछ नहीं दे रखा होता तो एमपी लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं 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 नहीं, नेट वाली आइटम में फैक्टर कॉस्ट लेते हैं, ग्रॉस वाली में एमपी लेते हैं। मतलब वैसे बोर्ड में ऐसा नहीं आएगा, एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, बोर्ड में आपको लिखा हुआ होगा। आ गया आंसर? चलो
हाँ ऐसे ही करना, तभी तो पूछ रहा हूँ तेरे से। क्वेश्चन करते टाइम आपने कोई शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना। जो आइटम लिखी हुई है आपसे वो आइटम्स यही दे रहा है, वही आइटम यूज करनी है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन 1 लाख रुपया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन 12,500, तो 1,12,500 हो गया। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये भी जीडीसीएफ दिया हुआ है 25,000, तो 1,37,500 हो गया आपका। एक्सपोर्ट मैंने -3,000 कर दो, एक 34,500 आ गया आपका। 1,34,500 आपका जो आया है वो आया जीडीपी एमपी, मेरे साथ हो। 1,34,500, ठीक है। अब क्या निकालना है, हमने नेट निकालना है, तो ग्रॉस में से नेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप को माइनस करना पड़ेगा 6,000, ठीक है। तो 1,29,500 आ गया, और 22 750 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ क्लियर है जी। शिवम सोचिए। हाँ जी। क्या यस सर। ज्यादा हेरा फेरी नहीं है इस मेथड में, ठीक है। इनकम में ज्यादा हेरा फेरी होती है, और सीओई के 3 पार्ट हैं, है ना, प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, उसमें ज्यादा ज्यादा तंग करता है। ओके, और क्वेश्चन करते सर हैं। उसमें पापा बेटा। हाँ वो समझा रखा है। चलो अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से करेंगे। 5 7 8 8 10 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, फिर तुम कर लोगे। लो जी, सेम ही क्वेश्चन है ना। बस एक काम करना, क्योंकि ये पिछले जब तुम्हारे कोर्स में नहीं था वो टाइप है। इन दोनों को जोड़ोगे तो पीएफसी ही आए, ठीक है। ये पहले था कोर्स में, अब नहीं है कोर्स में। निकालो निकालो, इस बार तू छोड़ के आया ना पेपर में कुछ भी। हाँ 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 हाँ। सर ये जीएनपी है तो एमपी होगा ना, कुछ नहीं दे क्या रखा बेटा। तो। हाँ एमपी एमपी। नहीं वो देख ऐसा है, एमपी होगा तो एफसी में भी निकाल के आ जाएगी। वैसे एफसी में निकालने के लिए तो वो एनआईटी चाहिए, एनआईटी है ही नहीं इसके अंदर, तो डेफिनेटली एमपी हाँ ये होगा। भी बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट को बस कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा मुझे निकाल दो। हाँ ये करते हैं। तू लेट क्यों आना शुरू करा है, लेट क्यों आ रहा है आज। तेरा वेट करना पड़ता है हमें यहाँ 5 मिनट। उधर नरेंद्र मोदी है। सामने कोई दिक्कत अभी तक बेटा। रोहित, युगम, सर ये जीएनपी को क्या मानूं? तू क्या गाना है चल बता, व्हाट डू यू वांट। सर ये एमपी। हाँ बस एफसी तो कर नहीं सकता क्योंकि एनआईटी नहीं है, तो एमपी करेगा। हाँ बोल बेटा सामने। सर ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन इन्वेंटरीज को प्लस करके आएगा ना। एग्जैक्टली इन दोनों को जोड़ेगी तो पापा बनेगा जीडीसीएफ, जो तेरी थर्ड आइटम, ठीक है। ले, ठीक। जो मैं अपने बोर्ड में कल करके आया था, बताया भी था मैंने। बताया था युगम। यस सर। हम्म। हुआ नहीं क्या सर इतने एनएफआई होगा। कहाँ है? आ गया। नहीं हुआ तो जीरो मान लिया उसको, आ गया। जीरो नहीं ना, नहीं आइटम आ सब रहा हो आपके। आंसर। हाँ 1275 नहीं आया, कितना आ रहा है। 1445 आया। 1445 आया पक्का। तेरा कुछ और आ रहा है, मैं कर लेता हूँ चलो। 150 प्लस 25 प्लस 125, 2 आइटम हो गई, प्लस -20। हाँ ये तीसरी आइटम हो गई, चौथी क्या है, 1150, राइट। ये होगा, तो यही जोड़ लो। मेरे ख्याल सेविंग नहीं होगी, ये सेविंग एक्चुअली वर्ड ना गलत लिखा हुआ है, दिस इज सेविंग्स। ये अब करिए कितना आया, इनको जोड़ेगा तो कितना आया, 1430। निकालना क्या है,
ये आया क्या है, GDP-MP आया, राइट। निकालना क्या है, GNP, नेशनल GNP जोड़ोगे तो नेशनल की आइटम है ही नहीं इसके अंदर, तो ये आधा क्वेश्चन है बेटा। पूरा मैं देखता हूँ, पूरा मैंने कट, क्वेश्चन आधा है। हाँ 20, अब तेरी वो सेविंग मैं सोच रहा हूँ कंजम्पशन में नहीं आएगी ना, ये छोड़ दो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ही आधा दिया हुआ, ठीक है। आ रहा है, मैच कर रहा है ना, हाँ वही है। हाँ पर नफीफा भी नहीं दिया हुआ, नफीफा भी नहीं दिया हुआ ना, इसमें 0 मान लेंगे। हाँ अगला करो, अगला करो, ये अब आते नहीं है क्वेश्चन, ये सेविंग वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसको करो, मैं नहीं कर रहा, आप खुद करो। दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, बड़ा करूं, हाँ ले लीजिए। अब ठीक है, ठीक है, चल चला ले हाथ तू, हर चीज मुंह जुबानी करेगा, पूरा करो फॉर्मूले के साथ। हम्म, मैं भी करता हूँ तुम्हारे साथ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये जी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ो जी, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ो जी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बेटा नंबर 1, तीसरे का बेटा नंबर 1, और बेटा नंबर 4। अच्छा है, सही क्वेश्चन है ये। इंक्रीज दे रखा है, डिक्रीज दे रखा है, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। डिक्रीज इन स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट आइटम है, ध्यान से करना, ठीक है। अगर इंक्रीज दे रखा है या चेंज दे रखा है तो प्लस होगा, अगर वर्ड डिक्रीज दे रखा है तो माइनस होगा, ठीक है। सानिया ठीक है, तेरे पेपर में आएगा ये क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। तो एक आइटम, 2 आइटम, ये 3 आइटम हो गई हमारी। चौथी आइटम क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो कितना है भाई लाला जी, कितना है, हाँ -100, तो वही प्लस -100 हो जाएगा। आप कर लो सॉल्व इसको, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 चीजें, जोर से बोल, डरता क्यों मैं, बोल GDP-MP, एक आइटम आ जाएगी GDP-MP, क्वेश्चन में GDP निकालना है। कितना है तेरा, कितना है रोहित, 65-300 टमाटर है, yes sir हाँ कितना है रोहित तेरा आंसर, 65 300 क्या टमाटर है, अबे क्या है 60-300, अच्छा सर GDP-MP GDP-MP रुपीज 65 300 करोड़ करोड़ करोड़। अगर मेरे को अब तूने रुपीज नहीं बोले ना रोहित, मैं डांट मार दूंगा तेरे को, ठीक है। ये आंसर है आपका, सर ठीक है। आपने हमें पेपर भी दिखाए थे जिसमें करोड़ नहीं लिखा हुआ था, तो आपने हाँ हाफ मार्क्स काट रखा था। हाँ, मैं तेरा माइनस ही कर दूंगा अगली बार, हाफ मार्क्स काटूंगा वो अलग। ओए ये GNP-MP करोगे तो क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जा, जिससे पूछ रहा हूँ बता, शिवम, GDP-MP से GNP-MP, GDP से GNP बेटा, शाबाश लड़के, तेज है तू, देख रहा वीडियो मेरे, तूने कितनी बार देखा मेरा रुपीज वीडियो, 64 300 करोड़ सर वो वीडियो ही बहुत है सर, नेशनल हाँ इनकम के लिए तो। हाँ देखो, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए ना, मजा आएगा ना आंसर देने में, मजा आता है, तो पूरी क्लास को भी डाउन कर देती हो आंसर देके इस तरह से, है ना, जैसे उसने आंसर इतना बढ़िया शिवम ने, क्या बात है। अच्छा ये प्लस फार्मूले प्लस है, आई माइनस किया तो प्लस से माइनस 500 कर दोगे, ठीक है। क्या आंसर आ गया, मैच कर गया आंसर, रोहित क्या आंसर है, रुपीज 64 300 करोड़ GNP हाँ, और GNP कितना है, 64-800 लिखा हुआ है GNP मेरे है, पास, 64-800 है आंसर नीचे। अच्छा हाँ 800 सॉरी अबे कभी कुछ गलत बोल रहे हैं, कभी कुछ गलत बोल रहे मैंने लिखा 800 ही था, हैं। हाँ डर गया ना, ऊपर का 300 बोल दिया, 65 चलो 300 चलो। हाँ जी, अब आया जी अगला क्वेश्चन, ये भी सॉल्व करो। इसमें निकालना है आपका NNPFC,
क्या निकालना है? सर आप तो सारे बुकलेट वाले करा रहे हो। तूने कर रखे हैं ये? हाँ तो तू छोड़ दे क्लास। ठीक है सर, फिर असाइनमेंट मैं जा होंगे रहा हूँ। मेरे। एक मिनट रुक जा युगम, एक चीज और कराऊंगा, वो करिए। हाँ जी, ये हाँ करो सर। जी। हाँ एनएलपीएफ का। इस बच्चे ने भी गलत कर रखा है, इस बुक वाले ने CR लिख दिया उसने। देख रहा आंसर में लिखना करोड़ पूरा है। करो करो, सिंपल लग रहा है क्वेश्चन, तो आसान है। है बोर्ड का क्वेश्चन 291C6163 की फिगर है ना, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ले लिए संदीप पर तूने? क्यों नहीं ले रहा? अरे तेरी सेकंड हैंड बिकवा दूंगा बाद में। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे 100 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। हाँ मैक्रो की ले ले बस, बहुत है। और क्या? कल आपकी क्लास होगी 2 घंटे की, कर लोगे? आ जाओगे? नहीं, इसकी नेशनल इनकम वाली। तुम बताओ टाइम। सर कल 2 घंटे की क्लास ले रहे हो नेशनल इनकम की आप? इनका पीछे चल रहा है ना कोर्स इतना, तुम्हारा तो हो चुका है। सुबह अच्छा। शाम को एंजॉय कर पाओ, शाम को ब्लॉक हो जाएगा घंटा। 4 से रखिए। कौन तैयार है? कल छुट्टी है यार। कल नहीं भाई, कल नहीं, सॉरी सॉरी, कल 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 क्या तरीका है? अरे मैं अरे मैं भाई कल की बात भी कर रहा हूँ, 11 तारीख की बात कर रहा हूँ, 11 तारीख की रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ, जो छुट्टी है। हाँ तभी बोल रहा हूँ। जाना है तेरे को? तो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ, तुमसे पूछ रहा हूँ बेटा मैं। जाना होता है तेरे को पूरे दिन? तू तो हाँ ही करेगा हमेशा। कल तो मेरा मेरा ब्लॉक होता है ना, कल का दिन तो वर्किंग डे है मेरे लिए। राखी संडे की लखनऊ क्लास कभी घंटे 2 घंटे की। हाँ संडे तो फिर कोई बात नहीं, स्कूल अच्छा चलो एनीवे, क्वेश्चन हो गया ये वाला। अब नहीं हुआ, कर फिर। माइनर डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, ये आपका NIT दिया हुआ है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट आ जाएगा 1816 माइनस 1771, ये हो जाएगा माइनस में आ जाएगा आंसर। हाँ हो गया। हाँ क्या आ जाएगा माइनस में? सही किया, -45। इतना मैथ अच्छा है तेरा। अच्छा, चेंज स्टॉक सिंपल है, ये सिंपल है, इनको जोड़ेगा तो GDCF आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन करवा रहा है मुझसे। हाँ कर कैलकुलेशन। ये है बोर्ड की, ये क्वेश्चन है 100% बोर्ड का। बोर्ड देता है इस तरह के क्वेश्चन, या तो आइटम मुश्किल कर देगा या फिगर मुश्किल कर देगा। सर आंसर नहीं आया इसका। नहीं आया? रोहित का आंसर नहीं आया, लास्ट देखते वीक। किसका आता है। हाँ निकाल। आ गया आंसर, मैच कर गया मैच रोहित। तेरे गड़बड़ है कुछ, तू कर कर रहा है गया भाई। सर मैच कर दिया। आ गया। आ गया रोहित, तू गड़बड़ कर रहा है कुछ। तेरा रोहित ओवर कॉन्फिडेंस ना मार जाए तेरे को। अच्छा अब जो मैं करवा रहा हूँ, एक बार वो क्वेश्चन देख लो, ये तो खैर अब यू कम चला जाएगा फिर उसके बाद। नहीं ये क्वेश्चन करते 3 मिनट का, फिर चला जाएगा। अब 1 मिनट, ये यही क्वेश्चन देख लो सीधा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत दिख रही है आपको इस वाले में? हाँ जी, कोई क्वेश्चन दिक्कत दिख रहा है इसमें? सर आंसर मैच कर गया था। हाँ कर क्या चलो। ये क्वेश्चन में दिक्कत है, फोटो खींच लो ये वाले क्वेश्चन की करनी है। कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? हाँ ये इजी है। अच्छा मुश्किल क्वेश्चन देखता हूँ तुम्हारे लिए।
यूएस आती नहीं आइटम आजकल, पहले आती थी। हाँ। हम भी चलाएंगे। विकास बाद की बात कर रहा है क्या? हाँ वो होता है, कई 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 जगह लेट चलता है उससे। भाई मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत है मुझे, वो रिकॉर्डिंग बंद कर।